गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में 5.2 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए अपनी जो है बुक्स में। स्टेटमेंट ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन ए सिटी। सर्वे का मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेशन की, आपस में जो है पूछताछ की बच्चों से कि आप म्यूजिक लाइक करते हैं या नहीं करते। और एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। ये जो पाई चार्ट है ये क्या कहता है, लाइट म्यूजिक जो है वो 40% जो है पीपल लाइक करते हैं, और फोक जो है म्यूजिक 30%, क्लासिकल म्यूजिक 10%, और सेमी क्लासिकल म्यूजिक जो है 20%। ये जो है परसेंटेज में आपको गिवन है। सर्वे का रिजल्ट जो सर्वे किया मार्केट में, सिटी में, वो आपके पास जो है पाई चार्ट से इसको डिनोट किया हुआ है, परसेंटेज में गिवन है। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम दिस पाई चार्ट, इस पाई चार्ट को आप ऑब्जर्व करेंगे और फिर जो है आंसर द फॉलोइंग, इनका आंसर देंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट में इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। 20 पीपल, वैसे भी आप सोच सकते हैं, देखो क्लासिकल म्यूजिक जो है 100 में से 10 है। यदि 100 पीपल में सर्वे किया तो क्लासिकल म्यूजिक लाइक करने वाले 10 है। अब मेरे पास 20 संख्या है, 20, तो 20 200 में से हो जाएगा। 200 100 में से 10 तो 200 में से 20। तो फिर लिखे कैसे कि आप इसको ऐसे लिखोगे इसके अंदर कि जो क्लासिकल म्यूजिक है वो ये 10% है, तो 10% जो है क्लासिकल म्यूजिक रिप्रेजेंट इक्वल टू 20 पीपल। 10% जो है वो 20 पीपल्स के इक्वल आता है। और हमारे पास जो है हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो सर्वेड पीपल जो हमारे पास आ जाएंगे, टोटल सर्वेड पीपल, देखिए ये यहां इसे डिवाइड में चला जाएगा, ये दिस बाय 10% और दिस इक्वल टू 20, और इसको 10% को नीचे 10 रहेगा, 100 ऊपर आ जाएगा। देखो परसेंटेज ऊपर हो तो नीचे आता है, नीचे हो तो ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में। 10% का मीनिंग क्या है, 10/100, और ये रेसिप्रोकल करोगे तो 100/10, ये कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 200। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो सर्वे किया गया वो 200 पीपल में किया गया, और 200 में से 10% यदि आप काउंट करेंगे तो 20 पीपल जो है वो क्लासिकल म्यूजिक लाइक करते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सेक्टर मैक्सिमम है, ग्रेटर है, दिस ग्रेटर सेक्टर, और ये लाइट म्यूजिक वालों का है। तो इसमें सिर्फ ये पूछा गया, सिंपली जो है संख्या नहीं पूछी कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड। आप लिखेंगे कि लाइट म्यूजिक is liked by the maximum number of people. Light music is liked by the maximum number of people. अब मैं थर्ड पार्ट पे आता हूं। थर्ड पार्ट में क्या है, आप देख सकते हैं थर्ड पार्ट के अंदर कि इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, देखिए टोटल सीडीज जो बनाती है, टोटल सीडीज इक्वल टू 1000 है। जो कंपनी है वो 1000 सीडीज जो है वो बनाती है। तो हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो सबसे पहले मान लो आप जो है लाइट म्यूजिक की सीडी है, नंबर ऑफ सीडीज ऑफ लाइट म्यूजिक की जो सीडी है वो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कितनी सीडी बनाई, वो 100 में से। तो हम यहां पे ये लिखेंगे
कि 40% है, 40 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि टोटल जो सीडीज है उसका 40% जो है वो लाइट म्यूजिक की जो है सीडी बनाते हैं। तो 40% ऑफ दिस, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, तो दिस इज 400। और इसके बाद सपोज करता हूं मैं यहां से फोक्स जो है सीरीज, नंबर ऑफ सीडीज ऑफ फोक म्यूजिक इक्वल टू 30% है, 30 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दिस इज 300। ऐसे आप ये निकालेंगे, ये है हमारे पास क्लासिकल नंबर ऑफ सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, दिस इज 10 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कैंसिल कैंसिल वी गेट 100, और ऐसे आप जो है 20% पे निकाल देंगे। तो ये हमारे पास जो है टोटल आ जाएगी, ये 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ये परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज 100 में से होती है, और अब हमने 1000 में से निकालना है। तो ये आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि किस किस म्यूजिक की कितनी नंबर ऑफ कैसेट्स या सीडीज बनाई, वो आप देख सकते हैं, कितनी सीडी जो है वो परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जो है सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, और ये नंबर जो है आपको गिवन है, एंगल्स गिवन है। देखिए ये एंगल्स, यहां पे साइंस का जो एंगल है वो 80 डिग्री है, 80 डिग्री, और एसएस का जो एंगल है वो 65 डिग्री है, और इसके बाद 90 डिग्री है ये, उससे नेक्स्ट एंगल है 55 डिग्री, और लास्ट एंगल है दिस 7 डिग्री। तो एंगल से आपको यह आइडिया आ सकता है कि ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में लिए, लेकिन नंबर ऑफ मार्क्स निकालने हो तो उसके लिए आपको फॉर्मूला कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे बड़ा सेक्टर 90 डिग्री वाला है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का जो सेक्टर है सबसे ग्रेटर है। तो इसका मीनिंग क्या है, मैथ्स में बच्चे ने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए, और सबसे कम सेक्टर है 55 डिग्री वाला। सबसे कम सेक्टर क्या है 55, तो सबसे कम मार्क्स बच्चे के आए इंग्लिश में। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि हम इन एंगल से ये आइडिया लगा सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए, मिनिमम किस में आए। अब आगे क्या कहता है, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। देखिए टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इक्वल टू 540। टोटल सभी सब्जेक्ट्स में टोटल मार्क्स कितने आए। अब क्वेश्चंस क्या है मैं पढ़ लेता हूं कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 डिग्री। कहता है किस सब्जेक्ट में 105 डिग्री बच्चे ने मार्क्स लिए, ये हम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम एंगल निकालेंगे, किसमें से 105 डिग्री आउट ऑफ 450, 105 डिग्री मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 450। तो हम एंगल निकालेंगे, एंगल ही निकालेंगे 4, ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट की 540 मार्क्स सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट्स में टोटल मार्क्स कितने आए, 540 आए। तो इसका मीनिंग है टोटल मार्क्स 540 है, तो टोटल एंगल सर्कल पूरा एंगल सेंटर बने था 360, और 1 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स सेंट्रल एंगल इज 360 अपॉन 540। अब हमें 105 के लिए निकालना है, 105 मार्क्स सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री अपॉन 540 और मल्टीप्लाई बाय 105। अब इनको कैंसिल करोगे आप, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है देखिए। अब इसमें हमारे पास 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से कैंसिल होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 90, ठीक है। और ये 6 से कैंसिल होगा 60 आ जाएगा, फिर ये 30 से कैंसिल हो जाए 2 आ जाएगा, 30 से कैंसिल होगा 3 आ गया, फिर ये 3 से कैंसिल होगा 3 3 9 और ये 5, तो
तो 70 डिग्री आ गया, 70 डिग्री। तो अब आप देखिए 70 डिग्री कौन सा है, ये एंगल है 70, किस सेक्टर में है, हिंदी में। तो 105 मार्क्स कहां से लिए, किस सब्जेक्ट में लिए, हिंदी में लिए। तो स्टूडेंट्स गोट 105 मार्क्स इन हिंदी। ये लिखेंगे आप, ये लिखा हुआ इसमें कि इन विच सब्जेक्ट, आप लिखोगे कि जो है इन हिंदी, इन हिंदी स्टूडेंट गोट 105 मार्क्स, ये लिख देगा। ये फर्स्ट पार्ट का जवाब होगा। एंगल निकालना पड़ेगा हमारे को। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। कहता है कि मैथमेटिक्स में कितने ज्यादा नंबर लिए, हाउ मेनी मोर मार्क्स, कितने ज्यादा नंबर लिए मैथमेटिक्स में हिंदी से। तो हिंदी के तो हमारे को पता लग गया 105 में, 105 हिंदी में लिए। अब हम मैथमेटिक्स में फाइंड आउट करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि इन मैथमेटिक्स स्टूडेंट गॉट मार्क्स। तो मैथमेटिक्स का जो एंगल है वो कितने एंगल है, 90 डिग्री का, टोटल 360, टोटल समय क्या हुआ 360। हमारे पास एंगल कितने, मार्क्स कितने हैं 540। ये 4 से हो जाएगा, 4 इससे कैंसिल होगा तो 1 414 आ जाएगा हमारे पास। देखो 114 और 4 3 12, तो 135 मार्क्स, 1 डिग्री नहीं सॉरी मार्क्स हैं। तो 135 मार्क्स जो है ऑब्टेन किए मैथमेटिक्स में। तो हम एंगल से हम सब सब्जेक्ट्स की निकाल सकते हैं। जैसे आपने साइंस के निकालने हो तो 80 डिग्री अपॉन 360, क्योंकि इस सेक्टर का पार्ट 80 है, पूरे कंप्लीट 360 है। तो 80 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स, तो आपके साइंस में आ जाएंगे, एसएस में आ जाएंगे। आप जो है 540 को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमारे कहता है कि मैथमेटिक्स में 135 आए, हिंदी में क्या है 105। तो डिफरेंस कितना हुआ, मैथमेटिक्स में कितने ज्यादा है, 30 मार्क्स जो है ज्यादा है। तो आपका आंसर क्या लिखोगे कि 30 मार्क्स जो है मोर, 30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। 30 जो है मोर मार्क्स ऑब्टेन्ड किए मैथमेटिक्स में, जो है हिंदी की जो है उसको हम कंपैरिजन करें तो। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। ये एग्जामिन करना है कि मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में, देखिए मैं यहां लिखता हूं सोशल साइंस प्लस मैथ्स, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है साइंस और हिंदी, साइंस प्लस हिंदी। तो हमने ये एग्जामिन करना है कि इन दोनों का सम, और इन दोनों के सम से ज्यादा आता है। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर। तो आपने यहां या तो आप मार्क्स निकालें और मार्क्स को ऐड करें, आपको इधर पता लग जाएगा। लेकिन इसने ये मार्क्स नहीं पूछे हमारे से, हमने तो सिर्फ क्या वेरीफाई करना है। तो आप देखिए जो एसएस का सेक्टर है, एसएस का सेक्टर ये है, इसमें 65 डिग्री एंगल बनता है सेक्टर का, और मैथमेटिक्स का बनता है 90 का, और साइंस का बनता है यहां पे 80, और हिंदी का बनता है यहां पे 70। तो इनको ऐड करिए और देखिए ज्यादा किसका बनेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो ये बनेगा 155 डिग्री, 155, और इन दोनों को ऐड करें क्या बनेगा 150 डिग्री। तो आप क्लियरली देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल कि जो एसएस प्लस मैथमेटिक्स का सेक्टर है, एसएस प्लस मैथमेटिक्स का दोनों सेक्टर का सम इज ग्रेटर देन सम ऑफ द सेक्टर ऑफ साइंस एंड हिंदी। क्योंकि एंगल से हमें ये तो ऑब्जर्वेशन हो ही जाती है कि ये सेक्टर बड़ा है, ये छोटा है। जो सेक्टर बड़ा होता है उसमें मार्क्स ज्यादा लिए सब्जेक्ट में, जो सेक्टर छोटा होगा उसमें मार्क्स कम लिए। तो ये सिर्फ आपने कंपैरिजन करना था यहाँ पे। यदि वो कहता है कि कितने मार्क्स ज्यादा लिए, या यदि कह देता कि हाउ मेनी मार्क्स मोर इन एसएस एंड मैथ्स देन साइंस एंड हिंदी, मान लो कंपैरिजन करते तो फिर हमें मार्क्स निकालने पड़ते।
यहां मार्क्स की बात नहीं की है, सिर्फ ये कहता है एग्जामिन करिए। तो एग्जामिन हम एंगल से भी कर सकते हैं, जो सेंट्रल एंगल है सेक्टर के, इनको देख के भी हम एग्जामिन कर सकते हैं कि किस सेक्टर में ज्यादा है, किसमें एंगल कम है। जिसका सेंट्रल एंगल ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, तो उस सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा लिए। जिस सेक्टर का एंगल लेस है, कम है, तो उसमें कम लिए। अब मैं नेक्स्ट आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस गिवन बिलो, डिस्प्ले इन द डाटा पाई चार्ट। तो हमारे पास क्या है कि एक हॉस्टल के अंदर जो है स्टूडेंट जो रहते हैं वो स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, और वो उसका हमने पाई चार्ट बनाना है। देखिए हमारे को पहले लैंग्वेज दी हुई है और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए, ये 2 कॉलम्स दिए हुए। तो आपको ये पता है कि कभी भी पाई चार्ट बनाते हैं हम तो 2 कॉलम बनाते हैं, फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शन ऑफ 360। तो फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा 40 और टोटल कितना है 72। तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये जो है 8 से कट जाएगा, 8 से यहां 5 आ जाएगा और 8 से यहां 9 आ जाएगा, 5/9, 8 से कैंसिल हो जाएगा। और अब 5/9 मल्टीप्लाई बाय 360, ये कट जाए ऐसे 40, तो ये 200 आ जाएगा। देखो इससे कैंसिल होगा तो 4 0, तो ये आ जाएगा। फिर आएगा 12/72, ये 1/6 आ जाएगा, और 1/6 को अब 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। अब 9/72 करोगे 1/8 आ जाएगा, और 1/8 मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे आप तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 8 4 32, तो ये आ जाएगा 4 और 45 डिग्री आ जाएगा। और यहां पे फिर हम क्या है, ये 9 का 7 का करेंगे 7/72, तो यहां पे एंगल जो है 7 कैंसिल नहीं होगा इससे, तो 7/72 मल्टीप्लाई बाय 360, ये आप कुछ एंगल जो है हो सकता है पॉइंट्स में आ जाए, और ये 4/72। तो हमारे पास जो रिजल्ट है ये हम ऐसे निकालेंगे, कट जाएगा ये 4 और 18, और ये 1/18 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये आएगा 20 डिग्री। और ये कुछ नंबर से कैंसिल होके और उसमें आ जाएगा, बाकी पूरा आ जाएगा। कैंसिल करोगे तो आप इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है तमिल वाला है 7/72, ये 4/72 आता है, 4 लिखा था, ठीक है। तो ये ऐसे एंगल बन जाएंगे। और ऐसे आप एंगल बनाने के बाद में पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, यू ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 4 इज 5 सेंटीमीटर। मान लो रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास सेंटर है और इसका मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया। तो आप कहीं भी एक जगह इसको रेडियस मिला दीजिए, दिस विल बी रेडियस, एक जगह मिला दीजिए। अब हमारे पास जो कंपस है या डी है, डी से भी अब यहां से आप एंगल बनाना शुरू करिए 20 डिग्री, 200 डिग्री, 200 बनाएंगे यहाँ पे, तो ये 200 जो है एंगल आ जाएगा, और हमारे पास ये 200 डिग्री यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। इनको सबका सम करें 360 आएगा, सबका सम करें क्या आएगा 360। अब ये 200 आएगा, ये वाला है हिंदी वाले, ये हिंदी वाले हैं। अब ये रेडियस बन गया, अब इसके ऊपर सेंटर पे एंगल बनाएंगे 60 डिग्री, तो अब इसके ऊपर 60 बनाएंगे तो ये लिख देना 60 डिग्री। अब ये आ गए इंग्लिश वाले, इंग्लिश, और अब इस रेडियस पे एंगल बनाएंगे, यहां इस रेडियस पे बनाएंगे 45 डिग्री, ये 45 बन गया। ऐसे हम चलते रहे। 45 वाला कौन सा एंगल है, ये जो है मराठी आ जाएगा, मराठी। और अब इसके बाद आप ये बना लीजिए, इसके ऊपर 20, ये अपने आप ही बच जाएगा, जितना बचेगा ना वो अपने आप यहां आ जाएगा एंगल। और तो सारे एंगल आ ही गए, और ये आपस में कैंसिल हो गए, जो भी बचेगा वो एंगल आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस कर लेना और निकाल लेना। और एंगल जो है पूरे कंप्लीट भी आ सकते हैं, कई बार फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। ऐसा भी आ सकता है कि 60.5 डिग्री, तो 61 और 60 के बीच में पॉइंट लगाएंगे, वो 60.5 डिग्री भी हो सकता है। ऐसे आपने करना है। तो इसको कंप्लीट पाई चार्ट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।